अगर मैं आपसे कहूं कि नेतन्याहू की मौत पर सस्पेंस खत्म हो चुका है, अरे ये पता चल जा चुका है कि इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं। अरे भाई साहब, आज मैं आपके सामने इतने सबूत रख देने वाला हूं कि आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आखिरकार क्या हुआ है, ट्विटर पर क्या चल रहा है, आर्टिकल्स में क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, इजराइल वाले क्या कह रहे हैं, ईरान वाले क्या कह रहे हैं, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक बार देखते हैं कि आखिरकार अभी नेतन्याहू के बारे में ये चर्चाएं क्यों चल रही हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। यार देखो, असल में नेतन्याहू जो है वो काफी समय से पब्लिक के बीच आए नहीं है, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। और नेतन्याहू ऐसा कभी किया नहीं करते थे, ये डेली दिख जाया करते थे। उसी के साथ साथ नेतन्याहू जो थे वो मिलिट्री काउंसिल मीटिंग के अंदर अब्सेंट थे। नेतन्याहू छोटी से मोटी चाहे कोई भी मीटिंग हो ना, उसे छोड़ते नहीं थे। और मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग को इन्होंने छोड़ दिया, जो कि काफी बड़ी मीटिंग मानी जाती है, जो कि नेतन्याहू के बिना कभी होती ही नहीं थी, उसे नेतन्याहू ने छोड़ दिया। अब नेतन्याहू कहाँ हैं और दिख भी नहीं रहे, इस वजह से लोग र्यूमर फैला रहे हैं क्या पता ही मर गए हों। दूसरी चीज, नेतन्याहू जो थे उन्होंने कैंसिल कर दिया मीटिंग यूएस के साथ, जो अभी कुछ देर पहले होने वाली थी। मतलब यूएस के साथ मीटिंग नहीं किए। अरे भाई साहब, अगर ये भागकर कहीं गए भी होते, ज्यादा ज्यादा यूएस गए होते, ग्रीस गए होते, लेकिन मीटिंग तो जाकर यूएस के साथ कर सकते थे। वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो ट्रंप होता या ट्रंप के चेले चपाड़े होते, वहां पर तो बम गिरने का डर भी तो नहीं होता। वहां पर भी नहीं पहुंचे। फिर सुनिए तो सही, नेतन्याहू जो थे, जब इन्होंने एक वीडियो जारी किया था अभी हाल फिलहाल, तो इनके हाथ में 6 उंगली दिखी थी, जिससे ये पता चला कि ये सामने तो आए हैं, लेकिन इनकी एआई वीडियो ये आई है। फिर उसके बाद नेतन्याहू का जो बेटा था वो भाई साहब दिन में भाई साहब लगभग 3-4 बार, 6-7 दिन में वो 20-30 बार ट्वीट कर देता था, कभी कभी एक ही दिन में कर देता था। लेकिन उसका बेटा 6 दिन से एक ट्वीट भी नहीं किया। सोच कर देख लीजिए, जो भाई साहब एक्स यानी ट्विटर से चिपका हो, वो ट्वीट ही नहीं किया। फिर सुनिए तो सही, यही वो मीटिंग थी जिस मीटिंग के अंदर काफी कुछ अनाउंस हो रहा था। इस मीटिंग के अंदर नेतन्याहू ही नहीं थे। असल में नेतन्याहू हर जगह जाया करते थे, जब जब इजराइल में कहीं भी बम्बार्डमेंट होता था, हर जगह ये पहुंचा करते थे। अब ये पहुंच ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे भाई साहब, कैमरे के सामने है कहाँ आखिरकार। लोग कह रहे हैं कि मारे जा चुके हैं, कई सारी वीडियोस आ रही हैं कि दिखाया जा रहा है, देखो यही लेकर जाया जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं एआई जनरेटेड है, कुछ लोग कह रहे हैं ये है वो है। देखो एआई ना इसी तरीके से दुनिया में काल बनेगा। क्यों काल बनेगा, ये देखो, यहां पर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, मर गया क्या, ऐसे लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो ले जाया जा रहा है, ये नेतन्याहू का पूरा ऑफिस था, उसके ऊपर बम गिर गया, ये नेतन्याहू को ले जाया जा रहा है। वीडियो सामने आप देख सकते हो, तेल अवीव इजराइल का है ये। अब सवाल उठता है क्या वाकई में मर गए हैं। अब मैं आपको और वीडियो दिखा देता हूँ, सारी वीडियोस देख लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये ब्रेकिंग न्यूज़, इजराइल में 4 मिनट पहले एक काफ़ी ज़ोरदार हमला हुआ था और काफ़ी ऐसे सारे हमले हो रहे हैं, और जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था उसे उड़ा दिया गया। सोच कर देख लीजिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम की इजराइल की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, आयरन डोम सिस्टम को उड़ा दिया गया। ऐसा ट्विटर पर चल रहा है। फिर उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं, मिडिल ईस्ट न्यूज़ से है ये। फिर रशिया की अगर हम न्यूज़ दिखा दें तो रशिया में क्या चल रहा है, तो रशिया के लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, भैया आखिरकार नेतन्याहू अब्सेंट क्यों हैं। और ये वार काउंसिल मीटिंग है, जहां पर आर्मी लोग मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। ये काम आपके नेतन्याहू किया करते थे, इन लोग के साथ मिलकर डिस्कस किया करते थे। अरे सोच कर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो बिना मोदी के, मोदी आदेश देंगे तभी तो कुछ होगा, यहाँ नेतन्याहू ही नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। जो इजराइल है वहाँ पर भाई साहब, जो तेल अवीव जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है। मतलब घर के आसपास कहीं कहीं बम गिर जा रहे हैं, तो कहीं मतलब कहीं पर भी बम गिर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर बम गिर जा रहे हैं। लोग घबरा चुके हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिर उसके बाद अभी सुनिए तो सही, भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये नॉर्मल प्लेस पर गिर गया है, तेल अवीव की जगह है, अलग अलग प्लेसेस आपको दिखाई देंगे। ये देख सकते हो कितना तगड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आगे भी देख सकते हो, ये एक पार्किंग की जगह थी, वहां पर भी आग जलते हुए आपको दिखाई दे। तो इजराइल के ऐसे कई अन्य जगह हैं जहां पर इस तरीके से बम्बार्डमेंट होते हुए आपको दिखाई देगी। और कहा जा रहा है कि इसी में से एक बम्बार्डमेंट हुई थी जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हो गया। और कहा जा रहा है इनका बेटा तो कन्फर्म मारा जा चुका है,
लेकिन ये जिंदा है कि नहीं इसके बारे में पता नहीं चला है। अब क्या ये जिंदा है कि नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, असल में जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, जो उनका ट्विटर हैंडल है, जो वो नहीं बल्कि उनकी टीम ट्वीट करती थी, उसने कहा है कि भैया अभी रूमर फैल रही है इनके मर जाने की, अभी कंफर्म नहीं है। अरे कंफर्म नहीं है, अब सोच कर देख लीजिए कि इजराइल के लोग खुद कह रहे हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री जो ट्वीट किया करता था उनकी टीम, वो खुद कह रहा है कंफर्म नहीं है, अनकंफर्म है। मतलब मारे भी जा सकते हैं, क्या पता जिंदा हो। सोच कर देख लीजिए, उन लोग को नहीं पता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये हम रूमर फैलाने की बात नहीं, आपको मैंने पख्ता प्रूफ दिखा दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या मैं दिखाऊं। अब आप डिसाइड करिएगा आखिरकार मारे गए हैं कि नहीं, आप डिसाइड करिएगा आखिरकार क्या हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि इतना तो आप भी दिमाग दौड़ा सकते हो। क्योंकि जब ईरान के अंदर हुआ था सुप्रीम लीडर खamenei के साथ, तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया था, आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। देखो यार, इसलिए नहीं दिखाया जाता, बताया जाता, क्योंकि अगर अभी पता चल गया ईरान को ना कि इजराइल का प्रधानमंत्री मारा जा चुका है, यानी कि नेतन्याहू गायब, अब डिसीजन कौन लेगा। अरे मान लेते हैं कि किसी और को बना दिया जाए तुरंत ही, या कोई और डिसीजन ले, लेकिन नेतन्याहू की तरह ले पाए जरूरी नहीं है। तब आपका ईरान काफ़ी ज़्यादा जान जाइए टूट पड़ेगा आपके इजराइल के ऊपर। हाँ जी हाँ, इतनी बुरी हाल हो जाएगी। एट द एंड तब वही एटम बम बनाना पड़ेगा, तब वही खेला समाप्त होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री मारे गए कि नहीं? देखो, चाहे मारा जाए चाहे ना मारा जाए, मारा गया होगा तब भी भारत घाटा, युद्ध हो रहा तब भी भारत घाटा है, घाटा ही घाटा है भारत का। तो यही शुक्र मनाइए कि युद्ध कैसे भी करके रुक जाए। वो ट्रंप जो कह रहा था कि हम कुछ दिन में युद्ध शांत करा देंगे, अब वो ट्रंप फिर से अपने ही स्टेटमेंट जो दिया था उस पर बदल जा चुका। अब कह रहा है जब तक सबक नहीं सिखा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये युद्ध क्या पता रशिया यूक्रेन की तरह खिंचता ही चला जाए, और फिर वही तेल गैस अन्य चीज की समस्या आपको होते हुए दिखाई देगी। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या बताओगे? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।